नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो कि प्रोविजनल सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है और टीचर्स का वैकेंसी है असम में। तो इन्होंने ये वैकेंसी निकाला है इन कंटिन्यूशन टू द दिस ऑफिस एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये पब्लिश्ड इन द लोकल डेलीज वाइड जनसंयोग दिसंबर 23 डेटेड 27 दिसंबर 23 को कंटिन्यूस करते हुए इन्होंने ये पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स फॉर रिक्रूटमेंट इन प्रोविजनल सेकेंडरी स्कूल्स के लिए पोस्ट निकाली है। ठीक है, तो जो इसमें एलिजिबल है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह का पोस्ट ऑफ ओनली फॉर ग्रेजुएट टीचर्स हैं ये। ठीक है, उसी तरह का कोई सेकेंडरी रिक्वायरमेंट जैसे अदर स्टेट्स में होता है सीटेट पीटेट इस तरह का नहीं है। तो सबसे पहले पोस्ट है साइंस का टीचर है। ठीक है, 2011 पोस्ट 2111 नंबर पोस्ट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वैकेंसी है मैथ्स का। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स 1737 पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स 3300 वैकेंसी है। नेक्स्ट है ग्रेजुएट टीचर हिंदी 630 वैकेंसी है। ग्रेजुएट टीचर संस्कृत 226 वैकेंसी है। तो टोटल करके दोस्तों 8004 वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती हैं, तो जो भी इस लोकेलिटी में हैं एलिजिबल हैं वो इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन जाके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इन द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स विल बी एज फॉलोज। ठीक है, ग्रेजुएट टीचर्स हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है द ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स शैल हैव ए ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस विद ऑनर ऑफ मेजर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स वाले का इसमें ऑनर होना चाहिए एंड हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें माइनर सब्जेक्ट्स के साथ होना चाहिए ये। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें दिया गया है एटलीस्ट 15% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री बीएड। ठीक है, ये देखिए बीएड तो मैक्सिमम जो भी टीचर्स लाइन में जाते हैं उन्होंने किया होता है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज पर असम सेकेंडरी, ये देखो एज पर द असम सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल्स अमेंडमेंट रूल्स दोज इंस्टीट्यूशन हैविंग टेरिटोरियल jurisdiction outside the state Assam but having a study center in the state such as study center if not recognized by DC UGC such of campus institution shall not be considered a valid purpose of employment। तो ये आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, जो असम में रहने वाले हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि यूजीसी एंड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन काउंसिल के अंदर क्या कौन कौन से कोर्सेज अप्रूव्ड हैं, कौन कौन से कोर्सेज नहीं अप्रूव्ड है, किनको वो लेते हैं किनको नहीं लेते हैं, तो आप ये क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड दो टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप, ठीक है, 21 अक्टूबर से ये 11:30 सुबह ओपन हो गया था और ये 15 नवंबर तक मिडनाइट तक ओपन रहेगा। आप इसमें अपने रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप जिसमें एलिजिबल रहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नो मल्टीपल एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, तो एक ही फॉर्म आपको भरना है, डबल फॉर्म नहीं भरने हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करेंगे तो जनरल के लिए 500 रुपया है। ठीक है, ओबीसी एसटी एसटीबी एससी पीडब्ल्यूडी टी ट्राइब्स एंड आदिवासीज 350 रुपया है। एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फी इज नॉट पेड फॉर द एप्लीकेशन। ठीक है, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, फी वंस पेड उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट असम कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस इन ऑर्डर टू प्रूव देयर एम्प्लॉयमेंट मस्ट अपलोड नो एनओसी चाहिए आपको। ठीक है, ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको एनओसी चाहिए होता है उनके डिपार्टमेंट से जिसमें वो जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, उनका जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं, सीनियर इंचार्ज रहते हैं, डिपार्टमेंट से अप्रूव होकर एक एनओसी जाता है कि हाँ भी ये बंदा एग्जाम दे सकता है इस पोस्ट के लिए। एनओसी आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन, ये आपको एग्जामिनेशन के पहले लेनी है ना कि बाद में लेनी है। ठीक है, तो ये थोड़े अदर इन्फॉर्मेशन हैं, जनरल गाइडलाइंस आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर पब्लिक स्किप कर देती है। द डिस्ट्रिक्ट वाइज मीडियम वाइज सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप्स और एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज विल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी वाइज बता दी जाएंगी, आप इसको एक बार चेकआउट कर लेना है। द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2.5 hours ड्यूरेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 140 क्वेश्चंस ऑफ 1 marks। ठीक है, तो देख लेना। दिस शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन फॉर रॉन्ग आंसर। तो भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, ये देख लो। क्वेश्चन पेपर विल बी गिवन इन मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें होगा असमी, बंगाली, बोडो, इंग्लिश मीडियम। इन केस ऑफ कंफ्यूजन द इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिक वर्जन। तो अगर किसी को डाउट रहता है तो इंग्लिश वर्जन भी वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्जामिनेशन वेन्यू डिस्ट्रिक्ट विल बी, ये जो एग्जाम होगा आपका ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आप रीड आउट एक बार कर लीजिए। मेरा काम था आपको एक जस्ट इंटीमेट देना कि ये पोस्ट इज आउट हो रखी हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाएं जिनको इस चीज़ का जरूरत है, जहाँ हुआ लुकिंग फॉर द टीचर्स जॉब। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड
more updates. Thank you so much.